आई थिंक आई हैव ट्रीटेड मोर देन 80 to 90 जजेस। बहुत सारी फीमेल पेशेंट्स, वो अपनी स्माइल डिज़ाइन कराने आती हैं हमारे पास, स्पेसिफिकली मैरिज से पहले। बहुत सारे मेल पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जॉब इंटरव्यू से पहले। पर आजकल इतने वर्ड्स आ गए हैं, स्माइल रिकंस्ट्रक्शन, इतना कुछ आ गया है, ये क्या हो रहा है? कुछ बताइए, आजकल दांतों की दुनिया में क्या कुछ नया आ चुका है? आप किसी को भी देखते हो, इतने पॉडकास्ट करते हो, इतना, आप सबसे पहला आपका ध्यान कहाँ जाता है? उसकी स्माइल पे। स्माइल पे जाता है। क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, चाहे मेरी जेब से थोड़ा बहुत लगे या मेरे को कुछ भी ना बचे, आई विल नेवर कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट। उसी की बदौलत नाउ वी आर द फाइनेस्ट एंड वन ऑफ अ टॉप मोस्ट क्लिनिक इन चंडीगढ़ राइट नाउ। अब कितने एक्टर्स मेरे पास आते हैं, स्पेशली आपकी पंजाबी इंडस्ट्री से, कितने सिंगर्स आते हैं जो बोलते हैं कि सर हमें तो ये करवाना है बिकॉज वी वांट टू लुक बेटर, बिकॉज दे हैव टू फेस द कैमरा। आजकल 20 साल की लड़के लड़कियां, 18 साल के लड़के लड़कियां अपने दांत पूरे खराब कर चुके हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन बताऊं, स्मोकिंग। एक जो ये नया शुरू हुआ ना, वेपिंग। डॉक्टर को दूसरा भगवान कहा जाता है, तो फिर भी आप पहले भगवान को याद करते हो सर्जरी में। सत श्री अकाल जी, एक बारी फिर स्वागत है ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ AK टॉक शो ਦੇ ਉੱਪਰ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸਮਾਰਟ ਡਾਕਟਰ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਮਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਦਿਲੋਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਰੱਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ੋਭਿਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਰਨੀ ਬਾਰੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਡੀਪਲੀ ਇਹ ਪੋਡਕਾਸਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਟੀਥ ਦਾ, ਤੇ ਡੀਪਲੀ ਅੱਜ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰ, ਡਾਕਟਰ ਸ਼ੋਭਿਤ, स्वागत है जी। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इन योर पॉडकास्ट। मैं बहुत सारी वीडियोस आपकी देखता हूँ एंड आई एम रियली ग्लैड द वे यू डू ऑल द चैरिटीज एंड ऑल। वेरी वेरी नाइस, वेरी थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपसे पॉडकास्ट मैं हिंदी में बोलूँ सर, पंजाबी में? व्हाटएवर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पंजाबी च मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। नो प्रॉब्लम। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਈਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਮੈਂ ਹੱਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਈਲ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਸਰ ਕੀ ਸੋਚਣਗੇ। नहीं, बहुत अच्छी है आपकी स्माइल, सीरियसली। नहीं सर, जो हमने ऑफ पॉडकास्ट रिकॉर्ड बातें सोची हैं, आप प्लीज़ अपने बारे में एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए, क्योंकि मेरे को लगता है कि आप अपने बारे में बेहतर बता सकते हैं। तो मैं पहले अपनी जर्नी के बारे में बताता हूँ। माई एज इज़ नाउ 33 एंड आई हैव स्टार्टेड माई करियर इन 2013 व्हेन आई वाज वेटिंग फॉर माई रिजल्ट, कि मेरा इंटर्नशिप चल रही थी जब ग्रेजुएशन का, एंड मैंने तभी हो गया था कि आई वांट टू बी द बेस्ट डेंटिस्ट, बेस्ट स्पेशलाइज्ड डॉक्टर इन चंडीगढ़ ट्राई सिटी। एंड मैंने बहुत छोटे से ना, एक मेरे घर के पास एक गुरुद्वारा साहिब होता था सेक्टर 37 में चंडीगढ़ में, तो मैं वहाँ पे गया, मैंने रिक्वेस्ट करी, वहाँ पे मेंबर एक मेरे नोन थे, तो मैंने उनको बोला, मैं कहा मुझे ना यहाँ चैरिटी करनी है, एंड चैरिटी के साथ साथ मुझे ऑफ कोर्स अपना भी पर्सनल वो था कि मेरा हाथ भी खुल जाएगा, जो सबको होता है, सारे प्रोफेशनल्स को होता है। तो मैं उनको रिक्वेस्ट किया, मैंने बोला, मैंने कहा सर प्लीज़, पहले तो बिकॉज दे हैव अ कमेटी, पूरी उनकी कमेटी होती है, ऐसे नहीं कि वो किसी को भी बोल के कर ले, तो 17 मेंबर थे कमेटी में, तो पहले उन्होंने मना कर दिया, मैं दोबारा गया, फिर मना कर दिया, थर्ड टाइम उन्होंने, मुझे पता नहीं तरस आया होगा या जो भी था, उन्होंने बोला कि सर ऐसा है बेटे, आप ना मेरे पास आओ, हमारी कमेटी मीटिंग चल रही है, तो वहाँ पे बहुत सारे मेंबर होते हैं, 17 मेंबर होते हैं, तो जो वो डिसाइड करेंगे मेजॉरिटी वो कर लेंगे जी। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। तो आई वेंट देयर, मैं अपने फादर को बोला, मैंने कहा कोई सिफारिश वगैरह करवा दो प्लीज़। कहते नहीं, मेरे को तो कोई नहीं जानता। मैं चला गया, मैंने कहा कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी, हाथ जोड़ के, मैंने कहा सर देखो, मैं अभी नया नया पास आउट हुआ हूँ, मेरा रिजल्ट भी नहीं आया था, पर मैंने बताया नहीं, मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी, मैं कहा मुझे करने दो, एक चांस दो, आई विल डू माई बेस्ट, एंड जितना मेरे से सेवा हो सकेगा, जितना बेस्ट हो सकेगा मैं करूँगा जी। तो उन्होंने बोला चलो बेटे देखते हैं, हम कल बताएंगे। कोई फ़ोन नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। तो बाय चांस ही ना, वो प्रेसिडेंट जो हैं वो भी 37 में रहते हैं, तो मैं बेल मारी, अगले दिन मैं चला गया, मैं कहा सर प्लीज़ कराओ। कहते चलो हमने डिसाइड किया है, हम एक चांस दे के देखते हैं, लेकिन सिर्फ 2 महीने के लिए। 2 महीने में आपको सारा अपना जो भी हमारा सेटअप होता है, उस टाइम पे वो भी 3-4 लाख में बनता था, मैंने कहीं ना कहीं से पकड़ा, फादर से, रिलेटिव से करके शुरू किया जी। एंड देन स्टार्ट हुआ, अच्छा रिस्पॉन्स आया, थोड़ा करते 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 फर्स्ट ईयर, ट्रस्ट मी, फर्स्ट ईयर हमने ऑलमोस्ट 1,500 पेशेंट वहाँ चेक किए थे। एक महीने में? नो, फर्स्ट ईयर, मतलब एक साल में 1,500 पेशेंट हमने किया ना। दैट वाज अ बिग थिंग। यस, आई वाज जस्ट 22-23 ईयर ओल्ड। धीरे धीरे करके मैंने वहाँ स्टाफ रखा, एंड आई स्टार्टेड अर्निंग ऑल्सो वहाँ से, क्योंकि
मेरे को पहले ही बोल दिया गया था कि सर बिल्कुल फ्री नहीं करना, आप नॉमिनल चार्ज करो, बिल्कुल, बट ज़्यादा हाई नहीं करना, बिल्कुल नॉमिनल चैरिटी के उस पर करो। तो हमने बहुत नॉमिनल से शुरू किया, बट मैंने एक चीज़ स्टार्टिंग से ही देख ली थी कि क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, चाहे मेरी जेब से थोड़ा बहुत लगे या मेरे को कुछ भी ना बचे, आई विल नेवर कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट। तो वहाँ से करते 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 मैंने वहाँ पे ऑलमोस्ट 4 साल स्पेंड किए। एंड साथ ही मेरा थोड़ा किस्मत अच्छी थी या डेस्टिनी थी, तो मैंने अपनी MDS में भी एडमिशन ले लिया, जो हमारी पोस्ट ग्रेजुएशन होती है। आई हैव स्टार्टेड माई पोस्ट ग्रेजुएशन। सुबह से 9 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक मैं अपनी MDS कर रहा था। वहाँ से आता था 5 से लेकर 8:30-9 बजे तक क्लिनिक चलाते थे। मॉर्निंग में कोई दूसरा स्टाफ मैंने हायर किया हुआ था, वो मैनेज कर लेते थे। ऐसे करते 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 मैंने 4 साल 4,500-5 हज़ार से भी ज़्यादा पेशेंट हमने वहाँ की। एंड उसी की बदौलत नाउ वी आर द फाइनेस्ट एंड वन ऑफ अ टॉप मोस्ट क्लिनिक इन चंडीगढ़ राइट नाउ। तो बीच में हमने वहाँ से जब हम गुरुद्वारे से ख़त्म किया, क्योंकि वहाँ पे 5 साल बाद यू हैव टू स्किप, तो हमें भी ग्रो करना था। एंड अभी तक भी स्टिल आई डू लॉट ऑफ चैरिटीज ओवर देयर, आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज इट, बट स्टिल। तो फिर वहाँ पे उसके बाद मैंने एक छोटा क्लिनिक खोला, वो भी बहुत मेहनत की, बहुत 15-15 घंटे हम लगे रहते थे वहाँ पे। 4-5 साल मैंने वहाँ पे दिए। एंड फ्रॉम लास्ट 3 years नाउ वी आर इन सेक्टर 9 एंड वी हैव वन ऑफ आवर बिगेस्ट सेटअप इन चंडीगढ़। And we have now a team of more than 25-30 people who are working continuously. And now with the God grace we are also planning in overseas, दुबई में भी हम लोग खोल रहे हैं। बहुत कम लोग हैं सर जो अपने पैशन को फॉलो करके साथ में वो प्रोफेशन बना लेते हैं। मैं भी सोच ही रहा था कि बहुत कम लोग हैं जो अपनी जॉब को, अपने काम को मोहब्बत करते हैं शिद्दत वाली। एंड आई कैन फील दैट इन यू कि आप अपने काम को बहुत प्यार करते हो। सर आप बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को करते हो और बड़े बड़े जो पॉलिटिशियंस हैं वो आपके पास आते हैं। और कहाँ से आपको ये सिलसिला शुरू हुआ कि यही काम करना है, मैंने कुछ और क्यों नहीं करना? एक बारी ना आई वॉज ट्रीटिंग अ पेशेंट 2-3 साल पहले। मुझे नहीं पता था ही इज़ अ हाई कोर्ट जज एंड ही इज़ अ वेरी सीनियर हाई कोर्ट जज। तो मैं उनको कर रहा था डील करते 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 क्या हुआ कि उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही सीवियर इन्फेक्शन थी। तो मैं उनको बड़ा प्यार से मैंने कहा सर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, यू आर कंफर्टेबल, बिकॉज मेरी नेचर है कि इफ़ आई एम डूइंग अ पेशेंट आई हैव टू गिव माई 100%। बिल्कुल, आई डोंट सी वेदर ही इज़ अ पॉलिटिशियन, वेदर ही इज़ अ हाई कोर्ट जज और वॉट एवर। मैंने बहुत उनको कंसोल किया एंड ही टोल्ड मी कि शोभित आई लाइक दिस थिंग, यू आर सो पैशनेट एंड जिस तरीके से तुमने हैंडल किया है रियली गुड। उसके बाद आई टेल यू समथिंग, आई थिंक आई हैव ट्रीटेड मोर देन 80-90 जजेस। यस सर, थोड़े से तो हाथ कांपते होंगे थोड़ा सा तो अंदर से होता होगा कि ये कितने जज नाल पंगा पै गया क्योंकि पॉलिटिशियंस को ट्रीट करना बहुत आसान है, पर जजेस को ट्रीट करना इज लाइक उनको सेटिस्फाई करना। कैसे करते हो? थोड़ा सा तो मन में आता होगा कि इनको थोड़ा सा स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए, इनकी कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। आई गिव माय स्पेशल ट्रीटमेंट टू एवरीवन, ट्रस्ट मी। आई नेवर आई एम नॉट बायस्ड। मैं बिल्कुल भी नहीं देखता कि ये कौन है। कितने सेलेब्स आते हैं, आई ट्रीट लाइक अ पेशेंट। एंड कई बार मैं स्ट्रिक्ट भी हो जाता हूँ कि बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो फॉलो नहीं करते इंस्ट्रक्शंस एंड ऑल, तो कई बार यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट। बट वो सामने वाला जो है पेशेंट, आजकल एवरीबडी सो एजुकेटेड, आजकल सब बहुत रिसर्च करके आते हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको सब पता होता है कि इसके दिल में क्या है, डॉक्टर कितना पैशनेट है। आपने सुना होगा ना, आप भी किसी डॉक्टर के पास जाते हो, नहीं ये तो आजकल थोड़ा बदनाम हुए हैं किसी भी फील्ड के, चाहे वो डेंटिस्ट्री में हो, चाहे वो कार्डियोलॉजिस्ट हो, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, कि नहीं ये तो बहुत लूटते हैं, देखा नहीं, ये है वो है। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। यू चार्ज, बट देयर इज अ टर्म कॉल्ड वैल्यू फॉर मनी। If you are charging 100 rupees and you are giving a work of 150 rupees, चुपता नहीं है। लेकिन आप किसी से 50 रुपए ले रहे हो और उसको 40 रुपए का काम करके दे रहे हो, वो बहुत चुपेगा। तो वैल्यू फॉर मनी मेरे लिए इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेंटिस्ट्री बहुत वास्ट है, मतलब डिपेंड करता है कि डॉक्टर कौन सी क्वालिटी का सामान यूज कर रहा है, तो वो बहुत मैटर करता है। कई हमें बोलते हैं कि सर जी वहां पे तो बहुत सस्ता है, आप इतना महंगा क्यों है? बिकॉज वैल्यू फॉर मनी के साथ साथ क्वालिटी। अगर हम क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो ट्रस्ट मी, उसकी जो लॉन्जिविटी है, उसकी जो लाइफ है, जो हमने काम किया हुआ है, बहुत बढ़ जाती है। हमें भी बहुत चुभता है, बहुत सारे पेशेंट कई बार आते हैं, कहीं नहीं कर सकते हैं या जो भी है, बट हमारा एट द एंड ऑफ द डे यही मॉरल होता है कि हमें क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी नहीं करना।
जब हम छोटे थे ना सर, तो हमारे तो तभी डेंटिस्ट के पास लेके जाते थे जब दांतों में दर्द होता था। हाँ उससे पहले तो कभी डेंटिस्ट के पास गए ही नहीं। पर आजकल इतने वर्ड्स आ गए हैं, स्माइल रिकंस्ट्रक्शन, इतना कुछ आ गया है। ये क्या हो रहा है, कुछ बताइए। आजकल दांतों की दुनिया में क्या कुछ नया आ चुका है? मैं आपको बताता हूँ पहले क्या होता था। मैं जब 8 से 10 साल पहले जब मैंने शुरू किया तो बहुत पेन होती थी, तभी हमारे पास आते थे। तो हम वही देखते थे कि पेन है बस तभी आएंगे। हम वही एजुकेट करते थे पेशेंट को कि आप पहले करवा लो, पहले टाइम नहीं होता एंड नोबडी वांट्स टू स्पेंड, खर्चना नहीं चाहते, तो सबको ये होता है कि बस जब दर्द है तभी जाना है। आजकल नहीं है ऐसा। आई विल टेल यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। बहुत सारी फीमेल पेशेंट्स वो अपनी स्माइल डिजाइन कराने आती है हमारे पास, स्पेसिफिकली मैरिज से पहले। बहुत सारे मेल पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जॉब इंटरव्यू से पहले, बिकॉज देयर इज अ रिसर्च विच शोज दैट 58% लोग जो दिखने में ज्यादा प्रेजेंटेबल लगते हैं, उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज या लाइफ में और भी अपॉर्चुनिटीज या मैरिज या व्हाटएवर कुछ भी, वो ज्यादा अप्रोचेबल होता है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है। अब माइंडसेट चेंज हो गया है। एंड आप खुद सोचो, अनमोल जी मुझे बताओ, आप किसी को भी देखते हो, इतने पॉडकास्ट करते हो, इतना, आप सबसे पहला आपका ध्यान कहाँ जाता है? उसकी स्माइल पे। स्माइल पे जाता है। तो स्माइल एक ऐसी चीज बनती जा रही है, आप यकीन नहीं मानोगे कि बहुत सारे यंग लड़के, जब से स्पेसिफिकली इंस्टाग्राम आया तब से, तो बस उनको फोटो कराना है तो दे हैव टू बी प्रेजेंटेबल, उनकी स्माइल अच्छी होनी चाहिए। तो स्माइल डिजाइन के लिए बेसिकली मेरी स्पेशलाइजेशन भी है। तो इसमें हम ना एक बहुत पतली सी लेयर, जिसको हम वेनियर्स कहते हैं, हम वो दांत के ऊपर लगा देते हैं, जिससे आपकी पूरी स्माइल ड्रास्टिकली चेंज हो जाती है। एंड टेक्नोलॉजी वाइज वी आर द मोस्ट एडवांस क्लिनिक, तो उसमें हमें प्रॉब्लम नहीं आता। पेनलेस है, पता भी नहीं चलता, एंड विद इन 2 to 3 सेटिंग्स। जैसे मान लो कल किसी को बोला है किसी जॉब इंटरव्यू में कि आप अपनी स्माइल ठीक करा के हो, अगले हफ्ते ही इज रेडी विद इट। यस, इट्स सो एडवांस। आजकल सर ब्रेसल्स का जमाना भी चला गया। ब्रेसल्स की जगह आजकल क्या चल रहा है? तो ब्रेसेस बेसिकली मैंने अपनी जो मास्टर्स की है, इट्स इन ऑर्थोडोंटिक्स एंड डेंटोफेशियल ऑर्थोपेडिक्स, इसको बोलते हैं जो ब्रेसेस लगाते हैं। जब हमने शुरू किया था, हमें भी अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन में यही सिखाया गया था कि ब्रेसेस होते हैं, तार होती है, हर महीने हम बच्चे को बुलाते थे, कसते। आजकल नहीं है ऐसा। आजकल आपने देखा होगा, एड्स भी देखी होंगी, हमारी बहुत आपने अवेयरनेस देखी होगी, हम बहुत अवेयरनेस करते हैं। इसमें हमने अलाइनर्स देखे होंगे जी, ट्रांसपेरेंट से, वो ट्रे टाइप होते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता कि आप कोई ट्रीटमेंट करा रहे हो। अब कितने एक्टर्स मेरे पास आते हैं, स्पेशली आपकी पंजाबी इंडस्ट्री से, कितने सिंगर्स आते हैं जो बोलते हैं कि सर हमें तो ये करवाना है बिकॉज वी वांट टू लुक बेटर, बिकॉज दे हैव टू फेस द कैमरा। तो उनको बस यही होता है कि हमें किसी को दिखाना नहीं है, कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए, एंड डिस्प्ले भी ना करो हमारा तो कि हमने कुछ ट्रीटमेंट कराया है। तो उस चीज़ के लिए इनविजिलाइन एक प्रोडक्ट होता है जिसको इनविजिबल ब्रेसेस कहते हैं। उसमें हम ये भी दिखा देते हैं पेशेंट्स को कि आप ट्रीटमेंट करवाने के बाद कैसे लगोगे पहले ही। वो कैसे सर? वो टेक्नोलॉजी सो एडवांस कि हम पहले ही ये दिखा देते हैं कि आप ट्रीटमेंट कराने के बाद कैसे लगोगे। तो वो एक एवेल्युएशन हो जाती है कि नहीं यार, मैं पहले ऐसा लगता हूँ, नाउ आई विल गोना लुक दिस। बिल्कुल। तो ऑफ कोर्स जिसको पहले ही दिख रहा है कि मेरे में ये कमी है और मैं ये इंप्रूव कर रहा हूँ, बिकॉज इट्स अ शोबिज। शोबिज का मतलब एवरीबडी हैज टू फेस द कैमरा, एंड कैमरा कॉन्शियस हैं सब, एंड एवरीबडी हैज टू लुक अच्छा दिखना है, सबको अच्छा दिखना है, और ठीक भी है। बिल्कुल अच्छी बात है, ठीक भी है। देखो मैं आपको अपना ध्यान रखना अच्छी बात है। हमारा अगर आप फेस देखो तो इसमें 2 पार्ट्स में आप डिवाइड कर दो, अपर और लोअर। भगवान ने जो अपर वाला दिया उसको हम नहीं चेंज कर सकते, नहीं कर सकते। लोअर वाले को हम चेंज कर सकते हैं। किसी के दांत बहुत बाहर होते हैं तो हम अंदर कर देते हैं, जॉ मॉडिफिकेशंस करते हैं। अब मैं आपको बताऊं, मेरे पास परसों एक एक्ट्रेस आई, मैं नाम नहीं लूंगा, बड़ी फेमस, शी इज़ अ वेरी गुड सेलेब पंजाबी इंडस्ट्री में। तो शी सेड कि सर मेरे को ना अपना जॉ करेक्शंस करवानी है। मैंने कहा आपकी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मतलब शी वॉज वेरी गुड लुकिंग एंड टीथ भी बिल्कुल अलाइन थे, तो मुझे तो कुछ लगा नहीं। कहती नहीं सर, मैंने ना आपकी एक ऐड देखी थी, मुझे ना अपनी जॉ लाइन ठीक करवानी है। तो जॉ लाइन ये वाली? यस। तो आप देखो कि वी कैन ऑल्सो करेक्ट, वी कैन ऑल्सो मॉडिफाई, इम्प्रूव कह लो। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल हम ड्रास्टिक वो कर देंगे, डिफरेंट कर देंगे, ऐसा नहीं होता। बट इट्स एन ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट। ऑर्थो का मतलब होता है वी आर वर्किंग ऑन योर बोन्स। टीथ तो ऑफ कोर्स वी आर वर्किंग ऑन इट, बट थोड़ी बोन मॉडिफिकेशंस भी हम करते हैं, तो उससे यू कैन इम्प्रूव योर जॉ लाइन। मतलब लोग खाना पीना ना कम करें, जॉ लाइन अपनी सेट करवाने आके। फेस भी पतला कर देते हो सर आप? नहीं, इतना ज्यादा भी नहीं, वो तो यू ऑफ कोर्स यू हैव टू वर्क ऑन योर डाइट एंड ऑल। ओके। बट स्माइल डिजाइनिंग प्रोसीजर से फेस की ओवरऑल जो लुक है वो बहुत चेंज होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर हमारी पूरी बॉडी में जैसे हमारे टीथ्स का बहुत बड़ा रोल है,
है ना। तो मैंने सुना है कि इसके साथ पेट की बीमारियों का भी लेना देना कुछ है, ये कनेक्शन क्या है, प्लीज बिल्कुल, समझाइए। मैं आपको इस पे भी एक चीज़ बताता हूँ। एक ना बड़े फेमस कार्डियोलॉजिस्ट हैं चंडीगढ़ में, तो ही कॉल्ड मी, ही सेड शोभित, आई एम सेंडिंग यू वन पेशेंट, इनके ना पीछे के दांत नहीं है, वो आप लगाओ। तो मुझे थोड़ा, मैंने कहा सर मतलब, कहते आप ना वो बस उनका पीछे रिकंस्ट्रक्शन करना है, उनके पीछे के दांत, ताकि वो चबा के खाने लग जाए। तो आप इमेजिन करो कि आगे के दांतों के लिए सब बहुत कॉन्शियस है, लेकिन पीछे कोई मैटर ही नहीं करता किसी को, और पीछे निगली जा रहे हैं लोग। खाना च्यू नहीं जब तक कर रहे हो तो आपको डाइजेशन नहीं हो रहा, जब आपको खाना डाइजेशन नहीं हो रहा, आप निगल रहे हो, तो आप इमेजिन करो कि कितनी सारी स्टमक प्रॉब्लम्स, कितने सारे गट प्रॉब्लम्स, कितनी सारी अलग बॉडी की जो प्रॉब्लम है, इवन आपकी डायबिटीज है वो भी प्रोवोक करता है। तो खाना जब तक आप चबा के नहीं खाओगे, आपको हेल्थ इश्यूज रहेंगे ही रहेंगे। दैट्स अ प्रूवन फैक्ट। तो खाना चबाओगे कैसे? जब दांत होंगे तभी चबाओगे ना। आजकल तो फिक्स्ड ऑप्शंस बहुत आ गई हैं, यू डोंट हैव टू वेयर अ रिमूवेबल डेंचर्स, इम्प्लांट्स हैं, फिक्स्ड ऑप्शंस हैं। तो जब फिक्स्ड ऑप्शन आ गई हैं तो व्हाई नॉट, तो चबा के खाओगे तो बेटर रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर आजकल तो छोटे छोटे बच्चों के भी हम देख रहे हैं कि दांत बहुत खराब हो रहे हैं। जैसे इंसान की उम्र 70-80 तो चलो आजकल नहीं रही, पहले ही वो भगवान को प्यारे हो जाते हैं, पर आजकल 20 साल की लड़के लड़कियां, 18 साल के लड़के लड़कियां अपने दांत पूरे खराब कर चुके हैं। अब उसका सबसे बड़ा रीजन बताऊं, स्मोकिंग। स्मोकिंग, एक जो ये नया शुरू हुआ ना वेपिंग, ये भी बहुत बड़ा एक ये तो रीजन। बड़ा कूल चीज चल रही है आजकल। सर कूल बड़े है, आप छोटे अच्छा सारे मुझे लगे बताओ हुए हैं। कि आप स्मोक करते हो, दिन में कितनी कर सकता है कोई? 10 कर लेगा। बट वेपिंग जब से आया है ना, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मतलब जब मन करता है, हर 1 मिनट, हर 10 सेकंड, हर 20 सेकंड, हर 2 मिनट के बाद निकाल के वेप कर लिया। तो कितना आप देखो, वो बात उतनी ही पड़ जाती है। आप इफ यू आर कंज्यूमिंग 10 सिगरेट्स और आप 5-5 घंटे अगर आप वेपिंग कर रही जा रहे हो, तो है तो वो भी निकोटीन है ना। बिल्कुल तो यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि ऐसा नहीं है कि वेपिंग कोई अच्छी चीज है, मैं तो बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ। बिल्कुल, मैं भी नहीं हूँ सर, मैं भी नहीं करता ना, मैंने आज तक की है। तो स्मोकिंग इज अ बिग इशू। स्पेसिफिकली मैं फ्रॉम लास्ट 5 years मैं दुबई में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। 5 साल हो गए हैं मुझे। मैं पहले हर महीने जाता था, अब तो हम खुद ही अपना वी आर ओपनिंग आवर ओन सेटअप ओवर देयर। तो वहाँ पे ना स्मोकिंग बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है। अच्छा, तो वहाँ पे मैंने एक नई चीज़ देखी कि वहाँ पे ना सब अपने लंग्स को डिटॉक्सिफिकेशन करवाते हैं, मतलब अपने अंदर डिटॉक्सिफाई करवाते हैं। अब इंडिया में तो ऐसा नहीं है। देयर लॉट ऑफ ओरल कैंसर, लॉट ऑफ, इंडिया इज अ सेकंड हाईएस्ट, जहाँ पे सबसे ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर के बाद ओरल कैंसर एक बहुत बड़ा रीजन है। क्यों सर? निकोटीन, टबाकू, टबैको एंड निकोटीन, ये जो स्मोकिंग है, या वो आजकल नया चला है, मुझे लिप, कूल लिप करके बोलते हैं, ये तो पुराना है सर। मतलब ये सबसे बड़ा एक रीजन है ओरल कैंसर का। मैं कई बार सर वैसे खुद को ये क्वेश्चन करता हूँ कि लोगों को पता भी है और स्पेसिफिकली उस पैकेट के ऊपर लिखा भी होता है कि इससे कैंसर होता है और कितनी भयानक पिक्चर बनी होती है, फिर भी लोग कंज्यूम कर रहे हैं जस्ट बिकॉज उनको आदत है। हैबिट, दिस इज अ प्रॉब्लम। एंड वो इतना डेंजरस है कि आप, चलो मैं आपके साथ एक स्टोरी भी शेयर करता हूँ कि पहले एक पैच बनता है, हम वो इग्नोर कर देते हैं, बहुत सारे पेशेंट इग्नोर करके, एंड डॉक्टर के पास जिस स्टेज में वो जाते हैं वो सेकंड या थर्ड स्टेज होती है, फिर उसमें पूरा का पूरा आपका माउथ कट करना पड़ता है। देखिए सर बहुत केसेस देखे हैं मैंने। कितना पूरा माउथ कट करना पड़ता है। आप तो स्पेसिफिकली जी। आप इतने एनजीओज रन करते हो, इतनी चैरिटीज करते हो, कितने पेशेंट ओरल कैंसर के साथ बीत रहे हैं आप इमेजिन, और पूरी लाइफ खराब हो जाती है। आप जब खा ही नहीं पाओगे, जब आपका माउथ ही कट, सॉरी, जब आपका माउथ ही कट कर दिया, जब आप खा ही नहीं पाओगे, च्यू ही नहीं कर पाओगे, तो फिर रहने जिंदगी का, पूरी फैमिली भी सफर करती है सफर करती है। पाइप लग जाती है, उससे खाना जा रहा है। आप देखो ना, एक सिगरेट का पैकेट कितने का आता है? आई थिंक 200 रुपीज, मुझे आइडिया नहीं है ज्यादा, 200-300 का। जी। तो आप कितने लोग मैं देखता हूँ जो महीने में 6-6, 7-7 पैकेट कंज्यूम करते हैं। तो इफ यू आर ईटिंग एंड गिविंग हेल्दी लाइफस्टाइल टू योर किड्स, आप 1000-2000 रुपया जितना भी खर्च रहे हो, उतने का आप अपनी बेटी को, अपने बेटे को एजुकेशन दे दो, या कोई वेजिटेबल्स खिला दो, या बुक्स ले दो, या कोई अच्छे काम कर लो। सिगरेट से क्या, कितनी बड़ी इंडस्ट्री आप इमेजिन नहीं कर सकते। सर दांतों पे क्या इफेक्ट होता है सिगरेट के साथ? सिगरेट के साथ बहुत बड़ा इफेक्ट है। वो निकोटीन जम के आपकी गम्स हेल्थ पे खराब कर देता है। आपकी बोन जो है वो खत्म होनी शुरू हो जाती है। हमारे जो दांत हैं वो कैसे टिके हैं? बोन की ग्रिप से ही टिके हैं। बिल्कुल। तो जब बोन ही लॉस हो ही जा रहा है, बोन लॉस होने शुरू हो जाएगा निकोटीन की वजह से, या सिगरेट, या जो भी टबैको च्यूइंग की वजह से, तो आपके दांत हिलने लग के गिर जाते हैं।
उसका कोई फायदा नहीं है। फिर वो गिर गए, दांत गिरे तो बस खत्म। सर बीइंग अ डॉक्टर आपको तो फायदा नहीं है कि लोग इतना बीमारी से भर रहे हैं तो उतना डॉक्टर्स को काम ज्यादा है? देखो आई विल टेल यू, हमें सबसे पहले यही सिखाया जाता है कि यू शुड डू गुड फॉर अदर्स। आप सबसे पहले अच्छा सोचो। एंड हम तो इतने अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। ये जो आप को मैं बताऊं, हमने अभी चलो मैं ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं करता, बट हमने एक चैरिटेबल कोई बहुत बड़ी कंपनी है जो हमारे को एनजीओ के साथ लिंक करती है, उसमें हमने ब्लाइंड बच्चों को, जोगिंदर सर है यहाँ पे, उनको पता है सारा, तो ब्लाइंड बच्चों को हमने इतना ट्रीटमेंट फ्री दिया। इवन हम ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट, एक इन्विसालाइन जो इतना महंगा ट्रीटमेंट है, वी आर गिविंग इट फॉर फ्री। वी आर नॉट इवन चार्जिंग अ सिंगल रुपी फॉर दैट, क्योंकि वी ऑल्सो वॉन्ट कि ठीक है हम कमाता तो देखो हर कोई है, बट वॉट यू आर डूइंग, बिल्कुल व्हाट यू आर पेइंग बैक टू द सोसाइटी। आप सोसाइटी के लिए क्या एक्स्ट्रा कर रहे हो, दैट मैटर्स। कमाओ ठीक है, वो आप मैं किसी को नहीं मना करता कि आप सारा दिन चैरिटी करते रहो, नहीं, यू शुड अर्न ऑल्सो, बट एट द सेम टाइम आप कमाने के साथ साथ एटलीस्ट 10%, ये तो गुरबानी में भी लिखा हुआ है, बिल्कुल सर, एटलीस्ट 10% आप सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हो, वो बहुत मैटर करता है। एंड ये चीज आपको बहुत ज्यादा पे करती है, बहुत ज्यादा पे करती है। आपका माइंडसेट भी ठीक रहता है। आप यकीन मानो, फ्रॉम लास्ट आई थिंक 7-8 ईयर्स मेरे क्लिनिक पे हमेशा गुरबानी चलती रहती है। वाह जी वाह। सीरियसली, बिकॉज वी ऑलवेज ट्राई कि हम किसी के साथ भी इंटेंशनली और अनइंटेंशनली गलत नहीं करना है। उसका क्या फायदा मिलता है सर कि जब आप अपने क्लिनिक में काम कर रहे हो? देखो सर्जरी चलती है, इतने कुछ होता है, इतना पेशेंट वैसे ही परेशान होके आते हैं। कोई आपके पास कोई खुश होके थोड़ा ना आएगा। किसी को ये प्रॉब्लम है कि मेरा इतना खर्चा हो जाएगा, किसी को ये प्रॉब्लम है कि मेरे दर्द बहुत हो रही है, कोई सर्जरी से घबराया हुआ है, तो एक पीस ऑफ माइंड जो मिलता है वो मैं आपको बता भी नहीं सकता। सर जैसे डॉक्टर को तो दूसरा भगवान कहा जाता है। Maybe this is the reason we are growing, so fast. डॉक्टर को दूसरा भगवान कहा जाता है, तो फिर भी आप पहले भगवान को याद करते हो सर्जरी में, क्योंकि आप तो सारा साइंस के आले दुआले घिरे हुए हो। नहीं, दिस इज अ सुप्रीम पावर। हम भी तो काम कैसे कर रहे हैं, there is a supreme power जो हमसे करवा रही है, दिस इज आवर वर्क। तो वो एक पीस ऑफ माइंड बहुत जरूरी है। आप कुछ भी काम करो, क्योंकि हमारा तो प्रोसीजर बेस्ड काम है जी। हमें कोई पर्ची तो स्लिप तो लिखनी नहीं है, इट्स अ प्रोसीजर बेस्ड वर्क। सो जब आप प्रोसीजर कर रहे हो तो आपसे एक भी गलती की हुई, इट्स गॉन। जो मैं स्पेसिफिकली मैं जो प्रोसीजर्स करता हूँ स्माइल डिजाइनिंग के, और इतने पॉलिटिशियंस आते हैं, जजेस हैं या सेलेब्स हैं, आप बेयर नहीं कर सकते हो एक भी गलती। बिल्कुल, यू हैव टू बी परफेक्शनिस्ट। आप हल्का सा भी इधर से उधर हुए, आपका माइंड डाइवर्ट हुआ, यू आर गॉन। आपसे हुई है सर कभी गलती? अभी तक तो टचवुड नहीं हुई, बिकॉज आई ट्राई टू मेडिटेट, तो मैं नहीं, अभी तक तो टचवुड ऐसा कुछ हुआ नहीं। एंजॉय कर रहे हो सर आप अपने पूरे प्रोफेशन में? खुश हो? आई एम वेरी हैप्पी। बहुत कम लोग हैं, नहीं तो अक्सर लोग बोलते हैं। मुझे कितने बड़े बिजनेसमैन आके बोलते हैं कि सर वी आर इन्वेस्टिंग, आप खोलो, हम 5 more ब्रांचेस आपकी खुलवा देते हैं। क्यों? बहुत खोलते हैं, उनको पैसा दिख रहा है क्या या क्या? वो बोलते हैं कि आप पार्टनरशिप करो हमसे, 50-50 पार्टनरशिप करो, हम इसको एज अ एक बहुत बड़ा ब्रांड बनाएंगे और हम इसको 40s की तरह बहुत एक अच्छा वो करके हम पार्टनरशिप कर लेते हैं। उनका इंटेंशन अर्निंग होता है ना, वो बिजनेसमैन है ना सर। यस, हमारा मेनली यही होता है कि क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। जो ट्रांसपेरेंट ब्रिसल्स की आप बात कर रहे हो सर, उनका क्या खर्चा आ जाता है? जैसे ये मेरे दांत हैं, मैंने लगाने वो टेढ़े आपके लिए नहीं आएगा कोई भी खर्चा। फिर भी आप अगर इतना कुछ कर रहे हो तो थैंक यू सो नाइस। थोड़ा सा हमारा भी बनता है कि वी आर, अगर करना हो, आम लोगों ने करवाना हो, तो कितने पैसे जोड़ने शुरू करते हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इट्स नॉट दैट कॉस्टली। अर्लियर इट यूज्ड टू बी। मैं 2-3 साल पहले वी यूज्ड टू चार्ज अराउंड मोर देन 2 lakhs, बट अब जो है इसकी जो रेंज है वो 1 lakh से शुरू हो जाती है। 90,000 कह लो स्पेसिफिकली प्लस टैक्सेस, तो 90,000 से शुरू होके अप्रोक्सीमेटली 1.25-2 लाख तक वेरीज फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट, केसेस टू केसेस वेरी कर जाते हैं। जिसके दांत ज्यादा बड़े हैं उसके बड़े पैसे? नहीं, ऐसा नहीं है। इट्स बिकॉज आजकल सारा एआई है ना, इट्स ऑल एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो हम लोग जब स्कैन करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि किस कैटेगरी में ये केस फॉल कर रहा है। इधर इट कैन बी अ सिवियर कैटेगरी जिसको हम कॉम्प्रिहेंसिव कैटेगरी कहते हैं, और इट कैन बी अ लाइट कैटेगरी जिसको हम बहुत लोअर माइनर चेंजेस करने होते हैं। तो माइनर चेंजेस में जो खर्चा है वो बहुत कम आता है। ये कितने दिन? बट मैं आपको बताऊं, ये एक इन्वेस्टमेंट है। आप इमेजिन करो, आप बाहर होटल्स में 1 साल में आजकल यंगस्टर कॉफी पे या खाने पे कितना खर्चा कर देते हैं, इतना ही कर देते हैं। तो आप इमेजिन करो, आप एक तो गलत चीज नहीं खा रहे हो,
और ऊपर से यू आर इन्वेस्टिंग इन योर हेल्थ. मुझे नहीं लगता इन्वेस्टमेंट अपनी हेल्थ पे करके कोई खर्चा है. मैं तो खर्चा वर्ड भी नहीं यूज करूंगा इसको, क्योंकि जेन्युइनली मतलब बहुत सारे रिसर्च, बहुत सारी केस स्टडीज हमने स्टडी की हैं, तो हम तो यही देखते हैं कि आप अगर अपनी हेल्थ पे इन्वेस्ट करोगे, आप अगर अपनी फेस पे प्रेजेंटेबल दिखोगे, तो आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलती हैं. बिल्कुल. यू नो, डू यू गेट लॉट ऑफ ऑफर्स. ये ट्रांसपेरेंट ब्रेसल सर कितने दिन लगाने पड़ते हैं और पूरे को ट्रांसपेरेंट जो ब्रेसेस हैं ये वही केस टू केस डिपेंड करता है. 5-6 महीने से लेकर 1.5 साल तक. उसके बाद भी अगर कुछ माइनर करेक्शंस रिक्वायर्ड होती हैं तो हम रीस्कैन करते हैं एंड देन वी रीडू इट. स्पेसिफिकली ना इसकी एक, अगर हम ग्रोइंग एज में ये करें तो मैं आपके थ्रू हर पेरेंट्स को भी ये बोलूंगा कि ग्रोइंग एज में प्लीज इग्नोर मत करो. ये कौन सी एज ग्रुप सर? ग्रोइंग एज का मतलब होता है स्पेसिफिकली प्यूबर्टल एज, आई वुड से 12 साल से 16-17 साल तक. ये जो एज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एज है. इसमें अगर आपने अपने बच्चे का ध्यान रख लिया, अगर आप इसमें आपने करेक्शंस करवा ली, तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं एंड वी कैन डू स्केलेटल चेंजेस. नहीं तो आफ्टर प्यूबर्टल एज, जो 18 साल की उम्र के बाद या 17 साल की उम्र के बाद, मैं बोलूंगा हम एक दांतों की करेक्शन कर लेते हैं, लेकिन मैं जॉ को मॉडिफाई नहीं कर पाऊंगा ज्यादा. बिल्कुल. तो बट अगर ग्रोइंग एज में मैं कर रहा हूं तो वी हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस, वी कैन डू लॉट ऑफ करेक्शंस इन द जॉ. तो बच्चों को मैं बोलूंगा कि ग्रोइंग एज में इग्नोर मत करो. ठीक है, पढ़ाई, आई एग्री, बहुत बिजी है आजकल शेड्यूल, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज नहीं तो वो क्या होता है कि हम देखते हैं मैरिज से पहले, जॉब इंटरव्यू से पहले, कॉलेज से पहले कि हमारा ठीक कर दो और जल्दी 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 कर दो. ऐसा नहीं है. स्कूलिंग एज जो है ना, उसमें बच्चे आराम से करवा देते हैं. सर परहेज क्या करने पड़ते हैं सर इसको लगवाकर? वो उतर भी जाते हैं या एक बार लग गए बस फिक्स है? नहीं, इट्स रिमूवेबल. ओके. आजकल तो जो हम इनविजिबल ब्रेसेस लगाते हैं वो रिमूवेबल है. खुद भी कर सकते हैं घर जाकर? हाँ, खुद ही करना है. ओके. पहले ब्रेसेस में क्या होता था कि आप बच्चा तार लगाते थे, हर महीने बाद हमारे पास टाइट करवाने या कसने या तार चेंज करने हम बुलाते थे. अब नहीं है ऐसा. तो स्माइल बड़ी गंदी लगती थी तार के साथ. मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ. यू नो, लास्ट ईयर वी हैव ट्रीटेड मोर देन 500-600 पेशेंट्स जिन्होंने हमसे ब्रेसेस करवाए. And trust me, more than 200 patients they were from Canada. Yes. क्यों? क्योंकि वहाँ एक तो बहुत एक्सपेंसिव है, और दूसरा ये जो नया इनविजिबल ब्रेसेस आया है ना, इसके लिए आपको आना नहीं पड़ता डॉक्टर के पास. इसके लिए डॉक्टर के पास ज्यादा नहीं आना पड़ता. यू कैन डू वीडियो कंसल्टेशंस. मतलब साल में एक बार उनका चक्कर लगता है तो तभी आते हैं. हम पहले ही पूरा उनको एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उनको पहले ही पूरा एक बॉक्स दे देते हैं, जिसमें उनको ना बहुत सारे हम अलाइनर्स दे देते हैं. अलाइनर्स मतलब वो जो आते हैं इनविजिबल ब्रेसेस. मान लो किसी को 40 की रिक्वायर्ड है तो हम 40 दे देंगे. तो फर्स्ट अलाइनर डाला, 10 दिन बाद वो सेकंड चेंज करेंगे, फिर 10 दिन बाद वो थर्ड अपने आप ही. जी. मैंने कभी नहीं देखा किसी को कोई प्रॉब्लम आया हो. तो ऐसे करते 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 उनको 400 डेज का हम पैकेज पहले ही दे देते हैं. एंड दे चेंज देयर सेल्फ. उनको फर्स्ट पैकेट जो होता है वो कट करके उनको जब डालना होता है तो उसमें मान लो 0.2 या 0.3 0.5 mm की करेक्शन हो जाती है. तो सेकंड वाला फिट ही तभी आएगा जब पहले ने अपना काम किया होगा. ओके. तो इतना एडवांस है आजकल. कहाँ पहुंच गया सर जमाना. देखो आप, आजकल जो बच्चों के दांत खराब हो रहे हैं सर, जैसे चॉकलेट की वजह से हो रहे हैं. चॉकलेट भी एक रीजन है. जैसे मैंने बोला, फूड हैबिट्स, पिज्जा, स्टिकी फूड, स्पेसिफिकली स्टिकी फूड इज अ कल्प्रेट. जैसे किसी ने खाना भी हो और दांत भी बचाने हो, ये दोनों चीजें कैसे हो सकती हैं? आप वॉश करो, माउथ वॉश यूज करो, या आप अच्छी तरह से ब्रशिंग करो. मैं ये नहीं कह रहा खाओ और फटाफट वॉशरूम चले के आप कुल्ला कर लो. नहीं, आप खाओ, थोड़े टाइम के बाद ट्राई टू रिंस. आप अगर माउथ को रिंस कर लोगे ना, माउथ को वॉश कर लोगे, तो नहीं आएगी ज्यादा प्रॉब्लम. तो ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है. कईयों को शौक होता है, आप नहीं मान सकते, बट स्टिल आई वुड से कि स्टिकी फूड अवॉइड करो. माउथ वॉश कौन सा अच्छा सर? एंड माउथ वॉश से पहले मैं एक चीज और बोलूंगा. जी 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 जी. फ्लो चला हुआ है. एक्चुअली मैं तो अपने हिसाब से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. रात को सोने से पहले बहुत प्रॉब्लम है, लोग ब्रश नहीं करते. आप करते हो? मैं करता हूँ सर. मेरे को अभी तकरीबन, जब मेरे को दांत की प्रॉब्लम हुई 6 महीने पहले, उसके बाद फिर मैंने करना शुरू किया. रात को सोने से पहले ब्रशिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. जस्ट इमेजिन, पूरे मुंह में आपने खाना खाया हुआ है, सारा चिपका हुआ है, और आप ऐसे ही सो गए. कितने बैक्टीरियाज हैं जो कि कितने डेंजरस हैं आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए. वो मुंह में लगे हुए हैं और आप सो गए और मुंह आपका बंद है सोते हुए. उस एनवायरनमेंट में कितने बैक्टीरिया प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसकी वजह से ही प्रॉब्लम आती है मेन. अगर आप रात को प्रॉपर अपना ओरल हाइजीन देख के सो तो कभी प्रॉब्लम नहीं आती. एंड अच्छा, इमेजिन करो मैं आपके घर आ रहा हूँ और घर के गेट के बाहर एक गार्बेज रखा हो, घर के गेट के बाहर एक पूरा जो भी आपका डस्टबिन पड़ा हो. कैसा लगेगा गेस्ट को? अच्छा नहीं लगेगा. तो ऐसे ही दिस इज आवर गेटवे.
आपका माउथ इज योर गेटवे। आप सारा खाना जो अच्छा खा रहे हो वो माउथ के थ्रू ही खा रहे हो ना, कोई और तो है नहीं ऑप्शन। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब माउथ ही आपका गंदा है, इसी में इतने बैक्टीरियाज हैं, तो वो सारा ट्रेवल भी तो कर रहा है ना। दैट इज द रीजन देयर आर रिसेंट आर्टिकल मैं पढ़ रहा था अभी, हार्ट डिजीज दे आर लिंक्ड विद योर ओरल एनवायरनमेंट। अगर आपका ओरल कैविटी अच्छी नहीं है, कितने बैक्टीरियाज हैं जो डायरेक्टली हार्ट डिजीज से लिंक्ड है। तो आपकी जो मुंह की प्रॉब्लम है उसको प्लीज लाइटली मत लो, कभी भी किसी को भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर आप ये भी मानते हो कि लोगों को पता भी है कि सोने से पहले ब्रश करना चाहिए, लोग फिर भी नहीं करते? जब वो बड़ी प्रॉब्लम में जाते हैं फिर वो मैं तो आपको बता रहा हूँ कि कितने पेशेंट हैं जब दर्द होती है, प्रॉब्लम होती है, तब आते हैं। या फ्रंट के टीथ को अगर सुंदर करवाना है तो दे आर लाइक कर दो, अभी कर दो प्लीज, हमारा शूट है, हमारी मैरिज है, हमारा ये है। पीछे के कोई प्रॉब्लम है, दे डोंट बॉदर। मैं तो ऑडियंस खैर अब बहुत अवेयर हो गए हैं, पीपल आर वेरी वेरी मच अवेयर। मैं जहाँ पे प्रैक्टिस करता हूँ, दैट्स अ पॉश एरिया, तो वहाँ पे पीपल आर वेरी कॉन्शियस, वेरी वेरी कॉन्शियस ना, वो नहीं करते हैं। एंड अभी ना बहुत सारे MNCs में या बहुत सारी कंपनीज में पब्लिक डीलिंग है, तो उनको भी एक कॉन्फिडेंस रहता है कि नो वी हैव टू बी लाइक गुड, वी हैव टू लुक गुड। हमारा जो कईयों के मुंह से बहुत स्मेल आती है जी, तो हमारा माउथ ऑर्डर जो है वो अच्छा होना चाहिए। वो कैसे अच्छा हो सकता है सर? ब्रशिंग, प्रॉपर टूथपेस्ट, ब्रशिंग, अच्छा हाइजीन मेंटेन करो, टंग क्लीनिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टंग क्लीनिंग सर वो जैसे स्टील की तार से? किसी भी चीज की, चाहे वो आजकल तो ब्रश के पीछे ही होता है, तो उससे आप कर लीजिए। चाहे वो मेटल वाला जो आता है स्टील का, उससे आप कर तो नहीं है लीजिए। सर कोई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ज्यादा रफ नहीं यूज करना। यू हैव टू बी वेरी डिलाइट प्रॉपरली। ब्रश के ब्रिसल से ही आजकल तो हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। पैलेट अपना क्लीन करो प्रॉपर, जितना आपकी टंग क्लीन रहेगी आपका माउथ ओडर जो है वो बहुत इंप्रूव होएगा, अच्छा रहेगा, आपकी स्मेल नहीं आएगी। पायरिया, अब मैं कितनी फीमेल्स देखता हूँ, दोज हु आर हैविंग अ हार्मोनल इम्बैलेंस, उनको PCOD है, PCOS है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, एसिडिटी है स्टमक में, उनको उनका जो मुंह का एनवायरनमेंट है वो बहुत खराब रहता है, उनके हार्मोनल चेंजेस रहते हैं, उनको पायरिया हो जाता है, गम्स प्रॉब्लम हो जाती हैं। तो उनको मैं स्पेसिफिकली बोलूँगा कि आफ्टर एवरी 6 months गेट योर प्रोफेशनल क्लीनिंग डन। स्केलिंग, पॉलिशिंग, क्लीनिंग, गम्स क्लीनिंग जरूर करवाओ। नहीं होते दांत कमजोर। एक बहुत बड़ा मिथ आपने सुना होगा, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि दांत कमजोर हो जाते हैं सफाई कराने से। मैंने सुना है सर। सुना है ना, हम रोज सुनते हैं। वो देखो, वो तब की बात है जब इतनी हाई एंड अल्ट्रासोनिक मशीन्स नहीं होती थी, जब हाथ से करते थे डेंटिस्ट, या जब कोएक्स होते थे, या किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जब इतनी टेक्नोलॉजीज नहीं थी, वो तब की बात है। लेकिन आजकल द टेक्नोलॉजी सुपर एडवांस एंड अल्ट्रासोनिक मशीन्स हैं, नहीं होते। रादर मैं तो बोलूंगा कि दांतों की लाइफ और बढ़ जाती है। मैं तो ऑडियंस के लिए सर ये लगता है आज का पॉडकास्ट तोहफा ही है, क्योंकि आप इतनी कंसल्टेशन फीस देकर चंडीगढ़ जाके सर को मिलोगे, यहाँ पर पॉडकास्ट में फ्री इतना आप लोगों को गाइड कर रहे हो सर, फ्री कंसल्टेशन ऑफ 1 hour। नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि हम अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं हर ऑल्टरनेट मंथ्स, एंड वी गिव फ्री कंसल्टेशन। आई डोंट चार्ज, वी गिव फ्री कंसल्टेशन टू आवर पेशेंट, बिकॉज अगर हम अवेयर ही नहीं करेंगे, जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मैं आई एम नॉट ब्लेमिंग एनी कंपनी, बट स्टिल जी, बहुत सारी ना ये अलाइनर्स कंपनी आजकल लोकल आ गई हैं, या दे हैव बाईपास द डॉक्टर, डायरेक्ट डॉक्टर को बाईपास करके डायरेक्ट कंज्यूमर को बेच रहे हैं। एड्स आती हैं एंड बहुत सारे सेलेब्स, विराट कोहली एंड ऑल दैट, हायर कर लेते हैं। तो लोगों को लगता है कि मार्केटिंग बहुत अच्छी साउंड हो रही है, तो हम ये इनका प्रोडक्ट यूज करेंगे। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ किसी का भी। जी। तो वो पेशेंट जो हैं, उनको बेचारों को लेमैन है, उनको नहीं पता, वो घर बैठे बैठे ऑर्डर कर देते हैं, पूरा बॉक्स बन के आ जाता है, वो इनविजिबल ब्रेसेस आजकल चले हैं। उससे केसेस इतने खराब हो रहे हैं, आई कांट टेल यू। हमारे पास इतने पेशेंट आते हैं जो इतने खराब की हुए सिचुएशन में आते हैं एंड मेस्ड अप। उससे TMJ प्रॉब्लम होती है। हाँ, एक जॉइंट होता है जिसको हम टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट कहते हैं, वो खराब हो जाता है, क्लिकिंग साउंड आने लग जाती है, दांत और बिगड़ जाते हैं। खुद ही डॉक्टर, जो लोग खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं। यस, क्योंकि डॉक्टर तो कहीं है नहीं ना पिक्चर में। इसको बोलते हैं डू इट योरसेल्फ। मतलब एक कंपनी डायरेक्ट कंज्यूमर को बेच रही है कि जी आप अपने दांत, टेढ़े मेढ़े दांतों को डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे बैठे ठीक कर लो। जैसे बहुत सारे लोग बीमारी में डायरेक्ट केमिस्ट से दवाई मेडिसिन ले लेते, दे डोंट गो टू डॉक्टर। अब ये बात मैं भी ऐड करना चाहता हूँ कि लोगों ने इस चक्कर में अपनी किडनियां भी उड़वा ली। दर्द हो रही थी सर, पेन किलर खा कर इतने, जैसे पेशेंट आया वो उसको पेन हुई, टाइम नहीं है डॉक्टर के पास जाने का या पैसे नहीं है जाने के लिए, पेन किलर ली मेडिसिन शॉप से, खाई गए, वो इतना इफेक्ट कर दिया कि किडनी खराब होगी दोनों।
ये हो रहा है, ये है। इसमें मैं थोड़ा ये भी बोलूंगा, इसीलिए दिस इज द रीजन हम फ्री कंसल्टेशन देते हैं। और मैं इसलिए नहीं देता कि वी वांट टू गेट द पेशेंट्स एंड ऑल, नो, अवेयरनेस। मैं पेशेंट्स को सीधा बोलता हूँ कि चॉइस इज योर्स, आई विल गिव यू अ गुड गुड कंसल्टेशन। मैं आपको पूरा बताऊंगा कि आपके लिए नुकसान क्या है और फायदा क्या है। अगर आप डायरेक्ट ऑनलाइन कंपनी में जाके कुछ कर रहे हो, कंपनी ने तो बेचना है, सिंपल सी बात है। उन्होंने तो अपना सामान बेचना है, उनको तो एट द एंड ऑफ द डे उनको तो प्रॉफिट से मतलब है। और मैं ये भी बता दूं, 2-3 साल के लिए आती है कंपनी, उसके बाद जब केसेस खराब होने शुरू हो जाते हैं, देयर आर लॉट ऑफ केसेस, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की गाइडलाइंस के मैं देखता हूँ कितने केसेस चल रहे हैं जहां पे ये कंपनीज आती हैं, खराब करती हैं केसेस, और थैंक यू बाय बाय, उनका पूरा शट डाउन हो जाती है। सफर कौन करता है? पेशेंट्स। फिर वो डॉक्टर्स के पास आते हैं और फिर डॉक्टर डबल चार्ज करता है। क्योंकि देखो, अगर हमारे पास डायरेक्टली कोई पेशेंट आ रहा है, हमारी एक फीस है जो हम चार्ज करते हैं। खराब करा के अगर रीट्रीटमेंट हम कर रहे हैं, वी चार्ज अलॉट, हम ज्यादा चार्ज करते हैं फिर, क्योंकि खराब किए हुए केस को ठीक करना मुश्किल होता है। सर आज तक कौन कौन से सेलिब्रिटीज आपके पास आए हैं, बड़े बड़े छोटे छोटे पॉलिटिशियन? ये थोड़ा प्राइवेसी जिनका बता सकते हो। मैं बताना चाहता हूँ ऑडियंस को कि हमारे देश के, स्टेट के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, क्योंकि गाइडलाइंस की वजह से हम नाम नहीं ले सकते, और उनको भी सर ट्रीट करते हैं। तो सर जिसका आप नाम ले सकते हो, चलो मैं ले लेता हूँ। योगराज सिंह जी आपके पास हैं, उनकी स्माइल के लिए तो पूरी दुनिया तरसती है कि ये कब हंसेंगे, पर आपने उनकी स्माइल के ऊपर काम किया है। कैसा लगा उनके साथ काम करके? ही इज वेरी काइंड, आई एम टेलिंग यू। जो उनका एक परसेप्शन बना हुआ है कि ही इज वेरी स्ट्रिक्ट एंड ऑल, ही इज वेरी काइंड एंड ही इज वेरी पर्टिकुलर। मैं आपको बताऊं, एट द एज ऑफ 70, ही मस्ट बी अराउंड 70, तो मैं उन्हें 1 साल से ट्रीट कर रहा हूँ। रियली बता रहा हूँ, जो उनका फिटनेस लेवल है, अमेजिंग। he should be an inspiration to youngsters. At the age of 70, वो कितना जिम करते हैं, कितना हार्ड वर्क करते हैं, स्टिल ही इज वर्किंग 13-14 आवर्स एवरी डे। मैं शायद कम बोल रहा हूँ, ज़्यादा ही करते होंगे। एंड मैं उनकी पूरी फैमिली को ट्रीट करता हूँ, एंड सारे ये बोलते हैं कि यू नो ही इज़ वेरी बिजी, सुपर बिजी। एंड उनकी स्माइल, मैंने पूरा उनका स्माइल मेकओवर किया है, लाइक पूरा। बहुत मुश्किल भी था, बिकॉज ही हैज़ टू फेस कैमरा, एंड उनकी बहुत सारी मूवीज भी आ रही हैं, तो ही हैज़ टू फेस लॉट ऑफ कैमरा। तो बहुत इम्प्रूवमेंट उनका, क्योंकि उनका फेस ब्रॉड है, तो मुझे बहुत हिसाब से सेटिंग्स करना पड़ा। इट वाज टफ, बट आई एम श्योर ही इज सेटिस्फाइड नाउ। बैक टू द हमारा जो पहला क्वेश्चन रह गया कि जो बेस्ट टूथपेस्ट और बेस्ट माउथ क्लीनर कौन सा आप सजेस्ट करते हैं, क्योंकि लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। देखो, ऐसा नहीं है कि कोई टूथपेस्ट खराब है। हाँ, मैं एक टूथपेस्ट के बारे में जरूर बोलूंगा। फिर वही बात आ जाती है ना, आई डोंट वांट टू नेम द ब्रांड, एंड उससे फिर हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारी टीम को कॉल्स आने लग जाते हैं कि सर ये क्या है। कभी भी ना टूथपेस्ट के पीछे आप हमेशा 2 चीजें देखना है। पहला, कितना फ्लोराइड है उस टूथपेस्ट में। अब जैसे कॉलगेट ले लो, इट्स अ वेरी गुड ब्रांड, उसमें 10,000 ppm का फ्लोराइड होता है। इट्स अ गुड टूथपेस्ट। और पार्टिकल साइज, जो उसका टूथपेस्ट में जो पार्टिकल्स होते हैं, वो ज्यादा बड़ा नहीं होता, दैट्स स्पेसिफिकली इट्स अ गुड टूथपेस्ट। बट बहुत सारे टूथपेस्ट लोग जो आजकल यू नो हर्बल के नाम पे चल गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप समझ रहे हो क्या नाम आ चुका है। हाँ, उनके पंगे भी बहुत चल रहे हैं। हाँ, तो उनका ऐसा लगता है हमें कि क्लीन करके बहुत सफाई होगी, पर ये उल्टा है। आपका इनामल जो है, वो फर्स्ट लेयर जिसको दांत की बोलते हैं, वो बहुत हार्ड होती है। उसका पार्टिकल साइज इतना बड़ा होता है कि आपके दांतों को सारा घिस देता है। दिस इज द रीजन लॉट ऑफ पेशेंट्स दे आर हैविंग सेंसिटिविटी, ठंडा गर्म लगने लग जाता है। फिर वो रूट कैनाल कराते हैं, फिलिंग कराते हैं, कैपिंग कराते हैं, खर्चे बढ़ते जाते हैं। तो ब्रशिंग को भी मैं बोलूंगा कि 2 मिनट से ज्यादा ब्रशिंग करने की जरूरत नहीं है। लगे रहते हैं, उससे इनामल लॉस हो जाता है। जितना आप हार्ड ब्रश करोगे, रगड़ रगड़ के ब्रश करोगे, स्ट्रांगली ब्रश करोगे, उतना आपका दांतों की जो लेयर है वो हटती जाएगी। और आपको लोग तो 20-20 मिनट लगे रहते हैं। नो, आई तो ऑलवेज से 2 बार करो मिनिमम, है ना। जिनके ब्रेसेस लगे होते हैं उनको तो मैं बोलता हूँ आफ्टर एवरी मील यू हैव टू ब्रश। आप रात को सोने से पहले और मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के बाद, दिस इज द आइडियल वे टू डू ब्रश, एंड नॉट मोर देन 2 मिनट्स। जरूरत नहीं है। आपका जो प्लाक और कैलकुलस है, वो बहुत सॉफ्ट लेयर होती है, वो निकल जाती है। आप रगड़ रगड़ के करोगे, आपको सेंसिटिविटी शुरू हो जाएगी, दांत पतले होने लग जाएंगे। दिस इज द रीजन डेंटिस्ट दे आर अर्निंग, बिकॉज लोग को पता ही नहीं है ब्रश कैसे करना है। पर आप उनका बिजनेस खराब कर रहे हो सर, डेंटिस्ट। नहीं, यू नो वी शुड डू गुड फॉर लोग बोलेंगे आगे कि इतना ज्ञान लोगों को दे रहे हैं, ये ना हो सबके दांत ठीक हो जाए तो हमारे पास कोई आए ही ना।
नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। मिथ्स क्या है सर डेंटिस्ट के लिए, जो मिथ आप तक पहुंचे हो, जो आप क्लियर करना चाहते हो? मैंने बताया ना अभी, स्किलिंग, सफाई कोई नहीं कराता, हमारे कमजोर हो जाते हैं दांत। और अक्ल जाड़ नहीं निकलवाना, हाँ, ये वो बहुत एक बड़ा मिथ बहुत है। बड़ा मिथ है। मेरे ना साथ ही एक बहुत अच्छा आई इंस्टीट्यूट है, डॉक्टर ग्रेवाल्स आई इंस्टीट्यूट, वेरी वेरी फेमस। तो देयर आर लॉट ऑफ पेशेंट हु कम टू मी, क्योंकि मेरे नेबर्स हैं, मेरे साथ हैं, तो वो मुझे बोलते हैं कि सर हम आईज का करवा के आए हैं, तो हमें दांत नहीं निकलवाना, क्योंकि उससे दांतों निकलवाएंगे तो हमारे आईज पे इफेक्ट पड़ेगा। इट्स अ मिथ, इट्स अ प्योरली मिथ। ऐसा कुछ भी नहीं है। अब किसी के सिवियर पेन हो रहा हो तो हम क्या बोलें कि चलने तो आंख पे कमजोर पड़ेगा, ऐसा नहीं होता। जो चीज रिक्वायर्ड है बॉडी में वो रिक्वायर्ड है। आपके अकल जाड़ अगर टेढ़े आ रहे हैं, या अगर आपके अकल जाड़ अगर फंसे पड़े हैं, उनको जगह नहीं मिल रही है, इम्पैक्टेड है, तो वो निकालने पड़ेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है। तभी तो मैं आपको बताता हूँ, देयर आर लॉट ऑफ पेशेंट जो हेडेक्स के साथ आते हैं हमारे पास, बहुत सिर दर्द होता है उनका, कान में दर्द होती है, नेक में पेन होती है, यू नो, अक्ल जाड़ अगर बहुत टेढ़े पड़े हों या इम्पैक्टेड पड़े हों तो उससे ये डायरेक्टली रिलेशन है। अक्ल जाड़ निकालते हैं, हेडेक्स ठीक हो जाते हैं, कान में दर्द ठीक हो जाता है, क्योंकि वो इतना बड़ा दांत हड्डी के अंदर फंसा पड़ा है, वो प्रेशर लगा रहा है, वो निकल नहीं पा रहा है, क्योंकि इसके पास जगह नहीं है। सो दिस इज द रीजन। तो दांत निकालने का और आंखों का कोई रिलेशन नहीं है। बड़ा अच्छा लग रहा है सर आपसे बात करके, इतना आप हमें गाइड कर रहे हो, और मेरे को लगता है कि आप मेरे को साथ में क्लिनिक ले ही जाना है इसके बाद, पक्का। सो दैट मैं भी अपनी स्माइल पे काम कर सकूं। और सर अपनी लाइफ जर्नी में आप इतने पेशेंट्स को रोज ट्रीट करते हो, बोर नहीं हो जाते हो रोज पेशेंट्स को ट्रीट कर वही मैं आपको बोलता हूँ ना कि इफ यू लव योर प्रोफेशन, आप कभी आप बोर होते हो? एनजीओ में आपको कितने साल से, आई थिंक 10 साल हो गए 10 साल हो गए, तो आप कभी नहीं बोर और भूख बढ़ रही है। आप तो और लगे हुए हो, एंड यू आर सो फेमस कि कितना चैरिटी करते हैं, सो गुड सो गुड। तो जब आप अपने काम से प्यार करते हो ना, तो आप कभी नहीं बोर होते, कभी भी नहीं बोर होते। यू व्हेन यू लव योर वर्क, इफ इट इज योर पैशन, तो आप कभी भी नहीं बोर होते। तभी मैं जब इतने हाई एंड लोग ट्रीट कराता हूँ, आई डोंट ट्रीट कि दे आर सेलेब्स और दे आर पॉलिटिशियन, आई डोंट कंसिडर देम, आई ट्रीट देम लाइक अ पेशेंट। एंड मुझे बस यही होता है कि आई वांट टू गिव माय बेस्ट, ऐसी स्माइल देनी है कि इनका पूरा मतलब लोग पूछें। जैसे मैंने योगराज सर की आपने बात की, तो देयर आर लॉट ऑफ डायरेक्टर्स हु कॉल्ड हिम एंड सेड कि सर, एंड वो मुझे अभी तक फोटोज भेजते हैं अपनी, सीरियसली, कि शोभित यू हैव डन सच अ गुड मेकओवर, मेरे को इतने कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं कि मैं बता नहीं सकता। सो वही है कि अब मैं आपको बताता हूँ, मैं थोड़े टाइम पहले ना दुबई में एक पेशेंट करा था, एंड वो हाई एंड थोड़े गवर्नमेंट ऑफ दुबई के थोड़े बहुत हाई एंड ऑफिसर थे, डायरेक्टली रिलेटेड टू द शेख एंड ऑल। तो मुझे 1 मिनट तो लगा, मैंने कहा अगर कुछ भी गड़बड़ हुई जाने नहीं देंगे ये मुझे जाने नहीं देंगे। बट समहाउ मैंने बहुत अच्छे से उनका ट्रीटमेंट किया, एंड स्टिल आई गेट लॉट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। ही इज द पर्सन हु इज इंसिस्टिंग मी कि सर यू हैव टू ओपन इन दुबई, एंड जहाँ पे हम प्लान कर रहे हैं खोलेंगे, एंड दैट इज वन ऑफ अ पॉश एरियाज, वी आर ओपनिंग इन जुमेरा। यस, दैट्स अ वेरी मच पॉश कब एरिया। ओपनिंग कर रहे हो सर? इस साल हो जाएगी। बाकी दुबई से पहले लुधियाना कर लो सर। मैं अभी ना, मुझे अभी रास्ते में वही बोल रहे थे कि लुधियाना भी शुड ओपन। मैंने कहा लेट्स, दुबई से ज्यादा बेनिफिट आपको लुधियाना में मिलेगा सर। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। सर आप अपनी ओरल केयर के लिए क्या करते हो सुबह से लेकर शाम तक? मेरा बस 2 ही चीजें मेन है। आई क्लीन माई टंग, आई डू ब्रशिंग ट्वाइस, रात को सोने से पहले, एंड मॉर्निंग में। एंड मेरा सबसे जो बेस्ट चीज़ है, मैं डाइट पे बहुत फोकस रहता हूँ। मैं बिल्कुल नेचुरल, आई ट्राई टू अवॉइड कोला, ये जो कोका कोला एंड ये जो एसिडिक फूड है ना, मैं बिल्कुल अवॉइड करता हूँ। आई ट्राई टू टेक एल्कलाइन, लाइक पानी ज़्यादा लेता हूँ मैं, एंड स्प्राउट्स बहुत खाता हूँ मैं। जितने भी फाइब्रस फ्रूट्स होते हैं, आई टेक लॉट ऑफ फाइब्रस वेजिटेबल्स या फ्रूट्स। उससे एक तो आपका नेचुरल क्लींजिंग है ये, इट्स अ नेचुरल क्लीन। जितना फाइब्रस खाओगे ना, उतनी आपकी नेचुरल क्लींजिंग है। आपकी टंग भी अपने आप क्लीन होगी, आपके टीथ में भी स्टिकी फूड नहीं जमेगा, और नेचुरल। आपने देखा है कि ये कितने जो हमारे ओल्ड लोग हैं, हमारे जो फोर फादर्स हैं, उनको तो कभी जरूरत नहीं पड़ती थी जी, बिकॉज दे टेक फाइब्रस फ्रूट्स बहुत लेते थे वो। फाइब्रस खाना उनका बहुत ज्यादा होता था। दिस इज द रीजन उनके जो दांतों की जो लाइफ थी वो बढ़ती रहती थी। अब तो ये पिज्जाज, बर्गर्स, कोलास, दिस इज द प्रॉब्लम। और ये गेट आपने अच्छा बोला कि गेट की वजह से कोई और फूड जाने की एंट्री है नहीं, तो ये गेट अपना साफ रखो। इट्स अ गेट। आप अपने घर को अच्छी तरह सजा के रखते हो ना, बिल्कुल आप रखते हो, उसमें फ्लावर्स रखते हो, एंड क्यों अच्छा लगे। यस, तो ये आपका गेट है।
आपका अगर ओरल कैविटी अच्छी रहेगी, सुंदर रहेगी, आपको खुद को कॉन्फिडेंस मिलेगा, आप किसी के साथ भी बात कर सकते हो वन ऑन वन। कॉन्फिडेंस लेवल ही बढ़ जाता है सर। मैं देखता हूँ बहुत लोग ऐसे करके बात करते हैं, मुंह नीचे है ना, रखते हैं। मुंह नीचे करके, या ट्राई टू अवॉइड इट, शाय, हमें लगता है वो शाय है, पर नहीं, उनको ऐसा लगता है कि मेरे से स्मेल आ रही है, सामने वाले को पता चलेगा। दिस इज अ प्रॉब्लम। अगर आप प्रोफेशनल क्लीनिंग, डेंटिस्ट के पास मैं बोलता हूँ हर किसी को 6 महीने के पास जाना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। माउथ क्लीनर सर ठीक है सेहत के लिए, दांतों के लिए? ऑन एंड ऑफ यूज करते रहो। बहुत सारे माउथ क्लीन जो क्लोरहेक्सिडीन्स हैं, ये वो कैसे सिलेक्ट करना है कौन सा माउथ वॉश यूज करें, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या देखने होते हैं? इंग्रेडिएंट्स में ऐसा होता है, देखो बहुत सारे माउथ वॉश ऐसे होते हैं जिनमें ना अल्कोहल का कंजम्पशन बहुत ज्यादा होता है, उसका बहुत शार्प होते हैं, वो मैं बोलूंगा अवॉइड करो। उससे आपका बर्निंग सेंसेशन शुरू हो जाता है, कई बार कईयों के कट्स लगे होते हैं, या कई बार कई लोग बहुत ज्यादा गर्म खाते हैं, तो उससे, तो मैं बोलूंगा वो अवॉइड करो जिसमें अल्कोहल अमाउंट थोड़ी ज्यादा है। ट्राई टू टेक माइल्ड क्लोरहेक्सिडीन सॉल्ट है, जैसे ट्राई टू टेक माइल्ड क्लिंजर। सर जैसे आपने सेलिब्रिटीज के साथ भी आप डील करते हो, तो मेरा एक पर्सनल सवाल है कि जैसे ये जो गुटखे की ऐड करते हैं सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े ये एड्स करते हैं, तो कभी कोई ऐसा सेलिब्रिटी आपके पास आया है जो खुद तो गुटखा नहीं खाता पर ऐड पान पराग की जरूर कर रहा है? नहीं, वो तो बॉलीवुड में ही होता है। ये होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल। दिस इज द मेन प्रॉब्लम ना, वही, जब तक आप देखो कितने सारे सेलेब्स हैं, दे आर अर्निंग अ लॉट, बहुत अर्न करते हैं, बट आप एक गलत चीज से अर्न, व्हाई दे आर डूइंग इट? जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी, और तो कोई रीजन नहीं है। 5-10 करोड़ ऊपर नीचे, और तो कुछ नहीं है ना। बिल्कुल यही चीज, अब देयर आर लॉट ऑफ गुड सेलिब्रिटीज आल्सो। सचिन तेंदुलकर ऐड की उन्होंने। यस सर, लोगों को मालूम भी है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, और आपको लगता है कहीं ना कहीं कंपनीज इनको इतने पैसे पे करती हैं तो कहीं ना कहीं इनकी एड इम्पैक्ट करती है सेल पे, तभी इतने पैसे दिए जाते हैं। पर लोगों को ये भी मालूम है कि अगर एक एक्ट्रेस कोई ये साबुन का ऐड कर रही है तो खुद वो साबुन नहीं यूज कर रही हो। ये तो मैंने वही आपको सबसे पहले वही बोला ना कि एक कंपनी है जो इनविजिबल ब्रेसेस देती है, वो बहुत हाई एंड सेलिब्रिटीज को उसने एंडोर्स कर लिया और उसके नाम पे बिक रहे हैं। तो प्रॉब्लम में कौन आएगा एट द एंड ऑफ द डे? किसको ओरल कैंसर हो रहा है? ये जो तंबाकू गुटखा खा रहे हैं, आप बोल रहे हो, किसको ओरल कैंसर हो रहा है? लोगों को हो रहा है, उनको थोड़ी ना हो रहा है, वो थोड़ा ना खाते हैं। नहीं खाते ना, वो नहीं खाते। आपके पास बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आते हैं, किसी ने कभी आपको देखा दांत देख के? मैं एक सेलिब्रिटी को ट्रीट करा था पंजाबी में। मैं नहीं ले सकता, मैं सुनाम नहीं चाहिए सर, आप स्टोरी सुनाओ। वो ना एक वो कुछ रखते थे अपने लिप के, कूल लिप। मैंने उनसे पहले, मुझे लगा, मैंने कि क्या चीज है ये, किस चीज का पैकेट है ये? पैच बना होता था, मेरे साथ नहीं वो रख के आते थे, पर एक निशान पता होता है आपको। मैंने उन्हें समझाया, मैंने कहा ये क्या है? कहते सर ये ना आदत डाल दी है मुझे मेरे कलीग्स ने। मैंने कहा ये कैसी आदत है? मैं कहा कोई अच्छी आदत ले लो उनसे। ये कौन सी आदत है? तो वो कहते सर मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आप मानोगे नहीं, यही कूल लिप अगर वो 2-3-4 साल कंटिन्यूसली करेंगे, he'll end up into oral cancer, 100% श्योर। तभी तो आप देखो, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन ओरल कैंसर। यस सर, मेरा एक और पॉइंट ऑफ व्यू है, जैसे हमारे पास पेशेंट्स बहुत आते हैं एनजीओज में हेल्प लेने के लिए, तो जब भी हम पेशेंट से पूछते हैं कि हाँ जी क्या हुआ, तो कह रहे हैं कि हमें माउथ कैंसर हो गया। तो मेरे को लगता है कि जैसे डॉक्टर बनने के लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, बहुत आपका वैल्यू, टाइम, पैसा, एक लाइफ लग जाती है, और हमारे समाज में हमेशा से डॉक्टर की कमी रही है, चाहे वो डेंटिस्ट हैं, चाहे वो MD डॉक्टर्स हैं। तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं जो पेशेंट्स, जैसे ब्रेस्ट कैंसर की आपने बात, मैं एक चीज आपको सॉरी इंटरप्ट करूंगा, डॉक्टर की कमी बिल्कुल भी नहीं है, सीरियसली बोल रहा हूँ मैं, अच्छे डॉक्टर्स की कमी है। नहीं, मेरे कहने का मतलब था जैसे अब कैंसर बहुत बढ़ रहा है, तो अगर आपको अच्छे डॉक्टर के पास जाना है, उसके पास अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल रही 6-6 महीने। जैसे अब टाटा जैसे हॉस्पिटल है मुंबई में, हम पेशेंट्स डील करते हैं, वहाँ पर तो वारी ही नहीं आ रही। 2 डिपार्टमेंट हैं, अगर आपके पास बहुत पैसे हैं तो वो आप चले जाओ, अगर आपके पास बहुत पैसे नहीं है तो जनरल OPD है, उसमें वारी ही नहीं आ रही। मेरा कहने का पॉइंट था कि मेरे को लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि जो लोगों ने माउथ कैंसर जिनको हुआ है तंबाकू की वजह से, सिगरेट की वजह से, उनको ट्रीटमेंट फर्स्ट प्रायोरिटी में नहीं मिलना चाहिए। ट्रीटमेंट मिलना चाहिए जो ब्रेस्ट, जब डॉक्टर है, आप डॉक्टर हो, बिल्कुल सही। अब आप कितनी पढ़ाई है, आप वो पढ़ाई किस पे लगा रहे हो? जिसने सिगरेट पी के ओरल कैंसर कर लिया। दूसरी तरफ एक लड़की बैठी है जिसको ब्रेस्ट कैंसर है, मजबूरी हो गया, आप उसको ट्रीट करो ना, इसको तो तड़पने दो। यू आर राइट, मैं वही आपको बोल रहा हूँ, अवेयरनेस प्रोग्राम। इसीलिए मैं कंसल्टेशन नहीं लेता, मैं पहले कंसल्टेशन से ये बताता हूँ कि पेशेंट्स को कि आप ये चीज मत यूज करो। हमें भी देखो, डॉक्टर को भी कुछ ना कुछ तो आगे फॉरवर्ड स्टेप लेना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी फील्ड का है, चाहे वो कार्डियोलॉजिस्ट का है। एक रूल बनाना चाहिए कि
ईच एंड एवरी डॉक्टर किसी भी फील्ड का हो, मैं बोलता हूँ चाहे वो आई सर्जन हो, होम्योपैथी हो, आयुर्वेदिक हो, डेंटिस्ट्री में हो, कार्डियोलॉजिस्ट हो, कोई भी हो, उनको थोड़ा अवेयरनेस भी करना चाहिए. आप अवेयर ही नहीं करोगे तो वो कोई ना कोई तो चाहिए ना अवेयर करने के लिए. बिल्कुल. अब मैं अवेयर नहीं कर रहा हूँ तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जो हैं वो पान मसाला की ऐड करके वो अट्रैक्ट कर रहे हैं. बिल्कुल, वो तो किसी ना किसी को तो पैरेलल आना पड़ेगा ना. अरे पॉडकास्टिंग स्टार्ट हो गई सर तभी. दिस इज द थिंग. तो हमेशा मैं यही बोलता हूँ कि अगर आप कोई नेगेटिव एंडोर्स कर रहा है कि पान मसाला खाओ या ये चीजें यूज करो जो कि अच्छी नहीं है बिना सर्वे किए, तो किसी ना किसी को तो आना पड़ेगा ना, फ्री करना पड़ेगा आपको, करना पड़ेगा, क्योंकि तभी लोग अवेयरनेस पे आएंगे, तभी आप अवेयर कर पाओगे. पैसे लेके आप कंसल्टेशन दोगे कोई भी नहीं आएगा. वो कहते हैं ना सर कि आप समाज में बुराई खत्म नहीं कर सकते, आप अच्छाई की लाइन बड़ी करो. ये जो लोग हैं इन्होंने पैसे के लिए शुरू से ही सर होता आ रहा है, पैसों के लिए लोग हर हद तक गिरते हैं. सेलिब्रिटीज़ को भी मालूम है कि हम जिस गैम्बलिंग ऐप की, जैसे मेरा बहुत पंगा रहता है इस चीज़ पे कि गैम्बलिंग ऐप नहीं प्रमोट करनी चाहिए, जुए की ऐड नहीं प्रमोट करनी चाहिए. जो ये सेलिब्स करते हैं वो खुद नहीं खेलते है ना, और उनके बच्चे भी नहीं खेलते, पर उन्होंने आधे हिंदुस्तान को, भारत को ये जुए पे लगा के बेड़ा गर्क कर दिया सर. मैं खुद एग्जांपल हूँ, मेरे को मिगिल्स इतनी आती हैं, मेरे को इतने बच्चे आकर मिलते हैं. अगर किसी सेलिब है सर, सेलिब क्या होता है, दो बातें हैं सर, एक जो होती है पॉडकास्टिंग हवा में, एक होती है ग्राउंड पे. हम ग्राउंड से पॉडकास्टिंग पे आए हैं, पॉडकास्टिंग से ग्राउंड पर नहीं गए, क्योंकि मैं एक ग्राउंड वाली दुनिया रोज देखता हूँ. एनजीओ चला रहे हैं पिछले 10 सालों से, फिर ये पॉडकास्टिंग शुरू की पिछले 1 साल से. तो मैं भी महसूस कर पा रहा हूँ कि ये ऐड करके चले जाते हैं, शायद इनको भी नहीं मालूम कि इनकी एक गलत ऐड क्या इम्पैक्ट डाल रही है सोसाइटी पे. जैसे अभी मेरे पास एक केस आया सर, एक बच्चा आया मेरे पास पीछे 19 साल का, उसने अपनी गर्लफ्रेंड के भी पैसे सारे खराब कर दिए, डिप्रेशन में चला गया, पेरेंट्स के भी उड़ा दिए, मतलब 22-23 लाख रुपए का वो नीचे लगा हुआ था. क्या कर रहा है जी, गैम्बलिंग ऐप. अब ये चीजें शायद सेलिब्स को भी नहीं पता, या अगर पता है तो जान के आंखें बंद कर रहे हैं. पंजाबी इंडस्ट्री में मैं कितने एड्स आप भी देखते होंगे सर, बोर्ड भरे पड़े हैं सर कि हमने इतना कमाया तुम भी कमाओ, हमने इतना कमाया तुम भी कमाओ. सर आप ये देखो, कभी कोई हारा हुआ बंदा दिखाते हैं? नहीं. ये जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज एक बड़े सेलिब्रिटी को करोड़ों रुपया देती हैं, घर से लाके तो दे नहीं रही, ये कहाँ से आ रहा है? लोगों से. एग्जैक्ट. वो क्या करते हैं, बस जो 10 बंदे हार गए वो नहीं दिखाएंगे, एक जो जीत गया वो दिखा देंगे. तो और जिताते भी खुद ही होंगे, खुद ही, क्योंकि जस्ट गैम्बलिंग में तो ऐसा ही है सर. ये सर लोगों को डायरेक्ट करना ना, बच्चे हैं. अब आजकल पॉडकास्टिंग में क्या हो रहा है, पॉडकास्टिंग में भी बहुत बुरा कंटेंट भी आ रहा है. अब देखोगे सोशल मीडिया पे बहुत तरह का गंदा कंटेंट भी आ रहा है. अब मैं उसको बंद नहीं कर सकता, क्योंकि लोगों को कुछ तो कंज्यूम करना है ना. करेक्ट. तो आप क्या करो, आप अच्छा कंटेंट दो. लोगों को चॉइस है कि 2 कंटेंट है मेरे पास, तो मैंने क्या दिया, एक कंटेंट है कि सारा दिन कुछ नहीं करना, आप घर बैठे कामयाब हो सकते हो, आप घर बैठे सक्सेसफुल हो सकते हो. दूसरे पास डॉक्टर शोभित बता रहे हैं कि मेहनत करो, कामयाब हो, अपने दांतों का ध्यान. अब लोगों के ऊपर है कि दोनों में से कौन सा कंटेंट चूज करना. कंटेंट दोनों है. एक कंटेंट बैठा है, अब घर बैठे अमीर बन जाओ, घर बैठे आपका रिलेशनशिप जो टूटा हो वो वापस आ जाएगा, उसके टोटके बता रहे हैं. समझ रहे हो? ठीक, बिल्कुल सही कह रहे हो आप. तो ये हमारे हाथ है कि हमने कौन सी वीडियो क्लिक करनी है. एंड आपने तो बहुत अच्छा स्टेप लिया, बिकॉज यू शुड डू अवेयरनेस. ये पॉडकास्ट बेसिकली अवेयरनेस ही है. बिल्कुल, कि आप लोगों को अवेयर कर रहे हो कि ये चीज अच्छी है, ये चीज बुरी है. एंड मेरे को तो, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ कि ही इज सच अ हम्बल पर्सन. नहीं, थैंक यू सर. he don't even charge anything, still doing so much of charity and सबके साथ. and कितना awareness आप कर रहे हो, मतलब really glad. आप जैसे लोग और होंगे तो कोशिश कर रहे हैं सर कि एटलीस्ट कुछ वैल्यूज दे सके. अगर लोग हमें सुन रहे हैं, जैसे पहले तो हमने सुना था ना कि लोग इस दुनिया में सिर्फ हम अपने आप को बदल सकते हैं, आप किसी को नहीं बदल सकते, है ना. पर आज कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपके साथ परिवार जुड़ा है, आप अपना पॉइंट रखो. हमने अपना पॉइंट रखा, अब हर किसी का अपना दिमाग है सोचने के लिए, बदलना नहीं बदलना. आपने बता दिया कि अनमोल जी अगर अपने दांत बचाने हैं तो ब्रश कीजिए. अब आप मेरे घर आके मेरे को ब्रश तो करवाओगे? बता दिया, करना नहीं करना अब ये लोग देखेंगे. तो आप अच्छा ही बता रहे हो सर, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके सर. आते रहिए आप हमारे स्टूडियो में. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी. अरे नहीं, थैंक यू सो मच. एंड यू मेड माय डे. इट्स अमेजिंग. आप सच में सर बड़े हैंडसम डॉक्टर हो. एक तो थैंक यू. तो स्माइल के ऊपर आप लोगों की काम कर रहे हो, और हम इंटरनल स्माइल साथ साथ जो आउटर स्माइल दोनों पे काम कर रहे हैं. थैंक यू सो वेरी मच. थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी लोगों को जागरूक किया. और अगला पॉडकास्ट हम पंजाबी में करेंगे सर. पक्का. मैंने आंदी है पंजाबी, मैंने थोड़ी थोड़ी आंदी है. एंड च फिर सर 2-4 सलामा दे जाओ पंजाबी च. पंजाबी च मैं यही कहांगा कि ब्रश ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਡ ਬ੍ਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ. ਥੋੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਰਮ ਖੂਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬ੍ਰਸ਼, ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬ੍ਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ. ਤੇ ਰਾਤੀ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬ੍ਰਸ਼ ਕਿਆ ਕਰ. ਤੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਸਰ. ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ.
ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਕਮਿੰਗ, Thank you. ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।